तो ये ढीले हो जाते हैं इसलिए ये जाता है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये पेपर ख़राब कर देगा। चलो आज सुबह का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जलाते हैं पीछे वाला बल्ब, जिससे थोड़ी मशीन हमें साफ साफ दिखे। और ये माल इतना बन चुका है। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और सभी को प्रणाम मिला। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। नवरात्र चल रहे हैं तो हैप्पी नवरात्र सभी के लिए। और आज का बिजनेस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलो, और आज मैं खड़ा हूँ अपने यहाँ पे मशीन पे, और यहाँ पे आज थोड़ा सा काम देखेंगे इसमें कैसा क्या चल रहा है, और मशीन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे कि क्या है। चलो तो फिर देखते हैं। तो भाई आज का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और लाइट आ रही है यहाँ पे 250 के ऊपर ही है, 250 ये होगी। हाँ, तो अगर इतनी लाइट आती है इस मशीन में तो ये एकदम से मशीन कहते हैं ना बहुत बढ़िया चलती है। अगर ये लाइट हो जाती है 150 175 तो यहाँ पे ये दिक्कत देने लगती है, फिर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये मशीन लगाएं तो सबसे पहले आप अपने लाइट का इंतज़ाम करें। कहीं कहीं लाइट बहुत कम आती है तो दिक्कत हो सकती है आपको, मशीन आपकी चलने वाली नहीं है। क्योंकि इसमें जो मोटर लगी होती है वो लोड के हिसाब से होती है। कोई 1 यूनिट का लोड लेती है, कोई 2 यूनिट, उसी हिसाब से ये लोड मांगती है। ये देखो इतना काम बन गया है, इतना माल बन गया है। और रोलर बचा है थोड़ा सा, ये देखिए। तो इसको भी फटाफट चला देते हैं और फिर बात करते हैं दूसरे काम की। तो मशीन अभी साफ़ करी है सुबह सुबह। और पीछे ये लाइट एलईडी लगानी है इसमें, एक तो लगी है क्योंकि यहाँ पे एकदम से अच्छा वीडियो नहीं आता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है। मैं फ्लैश जला देता हूँ, आप देखेगा भाई। तो अभी आज इसकी सफाई और सारा कुछ करेंगे। फ़िलहाल तो थोड़ा कुछ चला देते हैं मशीन को। भाई लोग, बस मशीन के लिए अगर आपको कुछ जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फटाफट अब देखते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस मशीन से मुझे समथिंग 20 से 25% या 20% मान लो फ़ायदा हो रहा है। और अभी सिंगल है, इसको बढ़ाएंगे या फिर बिजनेस को बढ़ाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप एक मशीन लेते हैं तो आपका कहते हैं ना कि उतना ही फ़ायदा होता है। और मार्केटिंग करने में और बहुत सारी कहते हैं ना, इसको पैकिंग करना और सब कुछ करना, ये सब बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए इसमें इतना होता है। नहीं तो समथिंग 20 25 30 तक इसमें फ़ायदा हो जाता है। कमेंट करके बताएं अगर कोई चला रहा है ये मशीन तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। पंखा ऑन करता हूँ सबसे पहले। पंखा सबसे पहले ऑन करें इसका। ये देखो आवाज़ करने लगा, क्योंकि अगर पहले कर देते हैं तो उसमें दोनों चिपक जाते हैं। पंखा स्टार्ट करते हैं और ये देखो होने लगा काम स्टार्ट। ये देखो फंसने लगा, ये देखो फंस जाता है। ये दोना ख़राब कर देगा नहीं तो सबसे पहले आप फ़ैन को स्टार्ट करें। ये देखो ऐसे अगर आपने इसको, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये पेपर ख़राब कर देगा। और इसके नीचे ये देखो कागज़ आ गया। और इसको बड़े सावधानी से आप करें, क्योंकि ये तार होते हैं ना, इनको अगर आपने छू लिया, ईंटों को छील लिया तो आप जल जाएंगे, आपको करंट लग सकता है। तो दूर से ही काम करें। अगर इसमें दोना फंस जाता है तो आप एक लकड़ी ले लें, ठीक है। और अपने मज़दूरों को, अगर आपने कोई बंदे लगाए हैं तो इस लकड़ी से इसको निकालें। ऐसे ऐसे फंस जाते हैं ना, जिस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे, वैसे ही ऑटोमेटिक चलती रहती है अगर कहीं पे फंसता है तो। डाई के नीचे इसमें थोड़ा सा कागज़ लग गया है, इसलिए ये देखो ऐसे फंस जाता है। तो बड़ी सावधानी से करें, हाथ से इसका यूज ना करें। अभी ये खाली चल रही है और इसका माल अभी उस वाली डाई का, वो 6.25 इंची की डाई है। अभी ले ये देखो ऐसे कागज़ ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर ये चल जाएगी तो फिर नहीं बिगड़ेंगी, क्योंकि अभी मैंने रात भर बंद खड़ी थी, अभी दिन में चलाई है, तो इसलिए ये डाई को गर्म होने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए चिपकते हैं पहले। तो ऐसे आप फटाफट चलाते रहें इस मशीन को। इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है, ये ऑटोमेटिक है, बस थोड़ा आपको देखना पड़ता है। और ये दोने बनने लगे हैं। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ 5.25 इंची का दोना बन रहा है। ये 5.6 इंची का था इस वाली डाई में। मार्केट में डिमांड है 6.25 इंची की, बड़ा वाला जो आता है। ये देखो दोना ख़राब हो गया ये। माफ़ी चाहूँगा,
6 इंची, 6.25 इंची जो कटोरे वाला होता है ना, जिसमें 2 समोसे या फिर 6.25 इंची से बड़ा आता है, 6.25 इंची का वो वाला। एक्चुअली अभी मेरे इस मशीन में थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है, वो सही करनी है मुझे। ये रोल है ना, ये कागज़ ना आगे बढ़ता है और कभी कभी ना ये पीछे चला जाता है, तो दोनों ख़राब हो जाते हैं। ये थोड़ा देखना है, वो होगा इस यहाँ की सेटिंग से। ये वाली सेटिंग जो है इस तरफ की, ये जब ऐसे नीचे को होता है तो वो पीछे को खिसक जाता है। ये पीछे नहीं खिसकना चाहिए, ये आगे होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, नहीं तो दोनों ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आज फिर इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ की सेटिंग कैसी, क्या गड़बड़ ना हो। अगर आपके पास मशीन है तो आप इसको देखते रहें, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वाली सेटिंग होती है, ये यहाँ पे ऐसे लगी होती है। ये है ना, ये ऐसे खींचता है, ये जब पीछे जाता है ना ऐसे ऐसे, तो ये भी पीछे चला जाता है। ये वाला रोल ये भी पीछे चला जाता है, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ये देखो, इस तरफ से दिखाता हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल एक चल रही है और ये देखो ये फंस गया है यहाँ पे। ये देखो दोनों ऐसे ख़राब हो जाते हैं अगर सही से नहीं कटे। थोड़ा ये अगर पीछे खिसक जाता है, ये देखो कट के आ गया, यानी कि कागज़ पूरा सेट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोना मेकिंग मशीन का ये ब्लॉग है, और आपने पहले ब्लॉग मेरे देखे हैं, और फिर से मैंने आपको बताया जब कुछ दिक्कत होती है इस मशीन में। तो मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है जो मैंने आपको अभी बताई। ये कागज़ जो है ये थोड़ा सा पीछे, ये जो चल रहा है ना, ये कहते हैं ना आगे खिसकाता है ना रोल, वो पीछे चला जा रहा है। तो दोना यहाँ से कोने से ख़राब हो रहा है, कोने से ख़राब हो जाएगा, दोना ख़राब हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को हम कहाँ से ठीक करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो, और धोखे से भी इसको हाथ से ना करें, एक लकड़ी ले लें अगर आपका ये दोना फंसता है यहाँ पे तो, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे सही। अगर ये पीछे खिसक जाता है, पीछे खिसक रहा है, तो क्या ढीला हो गया है। ये देखिए, ये पीछे आपके मशीन में ये डाई लगी है, ये स्प्रिंग लगा होता है, ये रोल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये चक्का है जो ये रोल घुमाते हैं, ये वाले, जिससे कागज़ आगे बढ़ता है। ये देखो है ना, ये रोल जाता है और ये आगे बढ़ता है। ये यहाँ पे लगा है, इसको ये जो ये लगा है ना अंदर वाले ये बोल्ट, ये टाइट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और जब ये ऊपर नीचे होता है, तो जब ये पीछे जाता है तो ये पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब ये इस तरफ घूमता है, ये देखो इस तरफ घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ही घूमना चाहिए, आप ऐसे नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो ये कागज़ पीछे चला जाए। यानी कि ये ढीले हैं, ये बोल्ट जो हैं वो ढीले हो जाते हैं, इसलिए कागज़ ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ लें, नहीं तो आपको कहते हैं ना कि आप अगर ज़्यादा दोना ख़राब हो गए ना तो उसमें आपका लॉस ही होगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि इसकी सेटिंग कहाँ से ठीक करेंगे। और बहुत सी सेटिंग होती हैं, छोटी छोटी बारीक होती हैं, अगर आपने वो नहीं समझी तो आप इसमें दिक्कत में आएंगे। ये देखो मैंने कितना कागज़ इसका सेट करके रखा है, यहाँ पे उतना ही दोना कटता है, बीच में कागज़ ख़राब नहीं होता है। उसकी सेटिंग भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, आप देखिए उसमें दिखेगा। बारीकियाँ समझना, वो वाला वीडियो है जो बारीकियाँ समझाने वाला, वो मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगा। तो बस फटाफट समझदारी से सूझबूझ से करिए अपना बिजनेस, और अच्छा से प्रॉफिट पाइए। और कहते हैं ना, अगर जानकारी नहीं है तो उसकी सबसे पहले जानकारी लो और तभी बिजनेस करो, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। मुझे भी हुआ था शुरू में, मुझे नहीं पता था, मिस्त्री को बुलाते थे, ये ख़राब हो गया, कागज़ कट रहा है ज़्यादा, कागज़ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब दिक्कत आती थी। तो अब खुद ही समझने लगे कहाँ से कागज़ बढ़ाना है, कहाँ से घटाना है, कहाँ से सेटिंग करनी है, कहाँ से क्या है, क्या ढीला हो जाए, क्या टाइट करना है सारे स्क्रू, और क्या यहाँ पे ग्रीसिंग करनी है, तो वो हो जाता है। ये देखो ढेर लग गया, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक मशीन में इसमें ढेर लग जाता है, देख रहे हो ना। बस कहते हैं ना कि 20 किलो का रोल एकदम फटाफट 4-5 घंटे में ख़त्म, जैसा आप काम करते हैं। तो प्यार से करिए अपना बिजनेस, समझदारी से करिए और प्रॉफिट पाइए और सफल होइए। और ऐसी ही जानकारियाँ आप जुटाते रहिए। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही जानकारियों के लिए, और बने रहिए मेरे साथ आगे भी और जानकारी लेते रहिए। तो चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए कितना सारा माल बन गया। अभी थोड़ी देर मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको सारी जानकारी दी कि क्या गड़बड़ है, पहले उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे काम बढ़ाएंगे। चलो उसको फटाफट ठीक करते हैं, क्योंकि कागज़ जा रहा है पीछे,
और अब मैं जान गया हूँ कि कहाँ से वो ठीक होगा, तो अब मैं उसको सही करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला रेंच, देखते हैं कौन सा लगता है। बोल्ट के हिसाब से आप इसको टूल्स भी रखिए अपने साथ, और इसको आपको यहाँ पे टाइट करना है। ये बुलेट हो जाते हैं टाइट, इसलिए पीछे खिंच जाता है। ये तो छोटा पड़ गया, दूसरा टूल्स देखते हैं। 14-15 का लगेगा इसमें। तो ये ढीले हो जाते हैं, इसलिए ये जाता है पीछे, घूम जाता है। तो इसको हम टाइट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे टाइट करेंगे। ये देखो ये ढीला रखा है पूरा, तभी ये पीछे खिसक जाता है। तो अगर आप समझदारी रखेंगे ना इन कामों में छोटे छोटे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप इसमें लॉस खा जाएंगे, क्योंकि कागज़ बिगड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ी सी जानकारी आप भी रखें, अगर आप चलाते हैं, भले आप मालिक हों, मज़दूर लगाए हैं, मज़दूर दूसरे का काम होता है, तो वो तो समझते हैं ना। मज़दूर तो अपना पैसा लेके चला जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा भी लॉस होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और प्रॉपर इस पर ग्रीसिंग करते रहें, ये नहीं तो टूटने का डर होता है। इसमें ग्रीसिंग करते रहें, इसमें ये पूरी चैन में ग्रीसिंग करते रहें। तो ये मैंने फ़िलहाल कस दिया है, और अब ये पीछे नहीं घूमेगा, ठीक है। ऐसे ही आप दोनों डाइयों पे करें, प्रॉपर ग्रीसिंग रखें, इस तरफ भी कर दें, क्योंकि ये पीछे रोल चला जाता है हल्का सा, कहते हैं ना, वो घूमता है तो पीछे ढीला होगा तो पीछे चला जाता है। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और अब बस ये कंप्लीट हो गया, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसको हम खींच लेते हैं कागज़ को। सबसे पहले हम हीटर तो ऑन है, पंखा चला दिया मैंने। अब इसको हम चलाते हैं, ये देखिए अब ये पीछे नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये दोना एकदम से बाहर क्यों नहीं आता है। इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, पंखा बंद कर देता हूँ। इसके नीचे ये देखो, ये ऊपर से उभरा हुआ दिख रहा है, इसके नीचे एक स्प्रिंग होता है। जब ये डाई ऊपर से नीचे दबती है तो दोना उटक के ऊपर आना चाहिए, कहते हैं ना उछल के ऊपर। वो अगर स्प्रिंग ढीला है तो वो ऊपर नहीं आएगा, तो दोने के ऊपर दोना चढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोना ख़राब हो जाएगा। तो ये आप देख लें, स्प्रिंग अगर आपका कहते हैं ना मजबूत नहीं है या फिर सही से काम नहीं कर रहा, उसको चेंज कर दें कि ऊपर से वो एकदम ऐसे जंप मारे तो दोना बाहर आ जाए, पंखे से बाहर आ जाए, नहीं तो दोने ख़राब होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फिर से मशीन को। और आपको मैंने ये जानकारी दे दी है, तो बताएं जानकारी कैसी। तो फ़िलहाल तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और क्या आपने जानकारी में इसमें क्या समझा। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है तो वो आप कमेंट करके बताएं कि मैंने सही किया फिर गलत किया, ठीक है। क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलता है, जब कोई कमेंट करता है कि वो पूछते हैं, तो मुझे एक मौका मिलता है कि वो इसके उनका कैसे जवाब दिया जाए और कैसी जानकारियों को जुटाया जाए, ठीक है। तो आप इस मशीन से ज़्यादा आप कमेंट करें कि क्या आपको पूछना है, क्या जानकारी लेनी है। लो, लाइट चली गई है, मशीन बंद हो गई है, अंधेरा हो गया। फ़िलहाल दोने तो बन गए इतने, और अब मैं चलता हूँ बाहर। फ़िलहाल इसको कर देते हैं बंद, और हीटर को बंद कर देते हैं। और फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ बाहर। और इस ब्लॉग में अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइट चली गई थी, थोड़ा आगे और बढ़ाता, लेकिन अब मैं नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि मशीन हो गई है बंद और काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को PR लाइव ब्लॉग। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।